जय श्री कृष्ण। आज हम बहुत ही पावन और पवित्र भूमि पर अपन गंगा मैया की गोद में खड़े हैं और ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे साथ में इंटरनेशनल रेकी के डॉक्टर श्री विशाल जी हमारे साथ में हैं और हम आज उनसे कुछ रेकी के संबंध में कुछ प्रश्न वगैरह पूछेंगे कि रेकी वगैरह क्या है। तो मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहूँगा कि रेकी क्या है सर एक्चुअल में। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका पहले कि आपने रेकी के बारे में जानना चाहा, उत्सुक दिखाया। एक्चुअली होता क्या है कि जो रेकी है ये यूनिवर्सल एनर्जी है। जिस एनर्जी के बारे में हम बात करते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपको हम देख रहे हैं तो एक एनर्जी के द्वारा देख रहे हैं, या जैसे आप मुझे सुन रहे हैं तो एनर्जी द्वारा सुन रहे हैं। चाँद पर इसकी व्यवस्था नहीं है। चाँद पर सुनने के लिए हमें माइक्रोफोन लगाना पड़ता है, वहाँ पर आवाज़ ट्रेवल नहीं करती है। आवाज़ ट्रेवल नहीं करती, जहाँ पर ट्रेवलिंग होती है यानी एनर्जी को हम सोच सकते हैं, उसको हम रेकी बोलते हैं, यानी यूनिवर्सल एनर्जी। ब्रह्मांड की सारी एनर्जी को रेकी बोलते हैं। रेकी एक जापानी शब्द है, अपने यहाँ वेदों में बोला गया है की एनर्जी या ची एनर्जी, इसके बारे में ज़्यादातर बताया गया है। जो की एनर्जी और ची एनर्जी होती है हमारे आसपास होती है, बॉडी में होती है, जो हमारे चलाती है, हमें अध्यात्म की ओर ले जाती है। या तो ये जो पानी है इसके अंदर भी वो एनर्जी है, हवा में भी एनर्जी है, वो सारी एनर्जी उस सबको मिलाकर भी हम रेकी इसको बोल सकते हैं। रेकी एक ब्रह्मांड की अनंत अच्छी चीज़ है जो मनुष्य जाति के लिए सबसे लाभदायक होती है और उनको बहुत बेनिफिट हो सकता है। कैसे बेनिफिट हो सकता है इसमें? जैसे आप इसमें स्वस्थ हो सकते हैं पूरी तरीके से, अपने काम को बना सकते हैं। क्योंकि जब हम कहते हैं कि हम अपने काम को बना सकते हैं तो लोग सोचते हैं अरे क्या वो जादू टोना या फिर जो लोग दूसरे ढंग से करते हैं क्या वो है? हमका नहीं। इसमें क्या होता है कि आपकी सोच पवित्र हो जाती है। जैसे मान लीजिए सपोज कि आपने कहा कि मुझे दिल्ली जाना है और उसकी व्यवस्था होनी चाहिए, तो ये कौन करता है? धन करेगा, सीधा धन करेगा, या तो आपकी व्यवस्था करने वाले लोग करेंगे। अगर आपके पास सारी व्यवस्था है तो मान लीजिए आपको व्यवस्था कमी है तो आपने केवल सोचा कि मुझे जाना है और बड़े अच्छे व्यवस्था में होना चाहिए, मैं जहाँ पर जाऊँ वहाँ भी बहुत अच्छी व्यवस्था है। तो आप क्या सोच रहे हैं? अपने घर से ही सोच रहे हैं कि एक टिकट होगा, रेलवे मिलेगा और मेरा एक कन्फर्मेशन टिकट मुझे मिलेगा, मैं जहाँ जाऊँगा वहाँ भी अच्छे से व्यवस्था होगी, मैं वहाँ रहूँगा। ये अगर आपने सोच लिया पहले ही से कि अगर वहाँ जाऊँ पता नहीं मुझे रूम मिले ना मिले, या कोई महंगा रूम मिले मेरे बजट से ऊपर होगा, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो नुकसान पहुँचा सकता है, या फिर हमारी डीलिंग नहीं होगी, तो आप विश्वास कीजिए कुछ भी नहीं होने वाला। आप पॉजिटिव होकर जाते हैं तो आप समझिएगा कि वो एनर्जी ही है जो काम कर रही है। ये तो सबके साथ होता है, मगर आप पॉजिटिव कैसे डालते हैं? आपने अपने मन को कह दिया कि मेरे लिए रास्ता बनाओ, तो आप समझ लीजिए कि ब्रह्मांड में ऊर्जा है, ये ब्रह्मांड की ऊर्जा है, वो रास्ता बनाती है। ज़्यादातर हम लोग ये सोचते हैं कि भाई रेकी एक ऐसी चीज़ है जिसमें जादुई चीज़ है। वो जादू करने वाले आप हैं, आप हैं, आपका वजूद है जादू करने वाला, आपका वजूद ही जादू करता है। और वो फिर आपको लगता है कि ईश्वर ने किया, वास्तव में वो एनर्जी जो सत्ता में है वो करती है। इसमें होता है कि आप सब लोग, जैसे हमारी पृथ्वी की आबादी इसमें 12 अरब है, 12 अरब की आबादी है, इसमें हम सब का स्थान अंतरिक्ष में है जी। हम सबको एक स्पेस ईश्वर ने दिया है जी, कि उस स्पेस में अपना आप कुछ बना लीजिए। जैसे मान लीजिए हमें एक घर चाहिए, या हमें एक गाड़ी चाहिए, एक हमें बंगला चाहिए, एक आश्रम चाहिए। तो जैसे जितना परिपक्व होगा हमारा शब्द, या जितना प्रगाढ़ रूप से अपने मन में बोलेंगे, उतनी तेज उसका निर्माण होगा और ब्रह्मांड में हमारी वजूद बनेगा और हमारे लिए ब्रह्मांड इन सारी चीज़ों को बनाएगा। जैसे हमने सोचा कि मुझे ऋषिकेश आना है तो मैं ऋषिकेश में आराम से इजी घूम आ गया, मुझे कोई प्रॉब्लम ना हुई, कहीं पर भी किसी रिजर्वेशन से लेकर रहने तक की कभी कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। तो ये रेकी का ही कमाल है, यानी एनर्जी का कमाल है। रेकी मतलब एनर्जी कमाल है। तो आप इस एनर्जी का उपयोग अपने लाइफ में सभी जगह कर सकते हैं, अपने रिलेशनशिप में कर सकते हैं, उस धन के लिए कर सकते हैं, उस संपत्ति के लिए कर सकते हैं, यानी जो भी चीज़ आप चाहते हैं वो प्रकट हो जाता है। कारण है ईश्वर के लिए बहुत छोटी चीज़ है। मान लीजिए एक राजा है, उसने बहुत बड़ी अपने बंगला बना रखा है, ईश्वर के लिए छोटा हुआ ना, वो उसी मिट्टी से उसने बनाया बंगला, तो कितना छोटा चीज़ हुआ? नहीं, कितनी छोटी चीज़ उसने बनाई है। अगर मान लीजिए 1 बीघे में भी उसका बंगला बनता है तो भी पृथ्वी के अकॉर्डिंग बहुत छोटा हुआ ना। तो यही रेकी का एक सिस्टम है। तो रेकी की जो हमने छोटी सी बात बताई आपको ये है। और क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो। हम ये जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब कि जैसे आपने बोला कि ये सारी चीज़ों के लिए है, ये तो ठीक है, लेकिन जैसे स्वास्थ्य के संबंध में हम इसे किस हद तक कैसे उपयोग कर सकते हैं, या क्या है इसका? तो आप थोड़ा सा बताइए इसके बारे में।
थैंक यू सो मच, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। आज की ज्वलन समस्या है कि स्वास्थ्य के ऊपर कैसे इस पर काम किया जाए। स्वास्थ्य पर एक्चुअली होता है क्या कि जो रेकी का शब्द हमने इस्तेमाल किया वो ब्रेन से होता है, हमारे न्यूरॉन्स होता है। 80 बिलियन न्यूरॉन्स हमारे ब्रेन में होता है। 80 बिलियन न्यूरॉन्स होता है जो हमें लगातार आगे बढ़ाने के काम करता है, हमारे बॉडी को स्वस्थ करने का काम करता है। अगर वो हीलिंग पावर आपके हाथ में होती है, यानी अंतरात्मा से हाथ पर आती है, और इस ब्रह्म चक्र को ब्रह्म छिद्र से रिसीव करते हैं, आप चक्र से रिसीव करते हैं ब्रह्म की ऊर्जा, यानी ब्रह्मांड की ऊर्जा रिसीव करते हैं, और आपके हाथों के द्वारा वो ट्रांसफ़र होती है। सेम अपने हाथों के द्वारा यान करते ही वो एनर्जी हमारे ऊपर आ जाएगी और वो बीमारियां ठीक हो जाएंगी। बीमारी चाहे जितनी बड़ी हो, वो सारी मन से आती है। जो भी अंदरूनी प्रॉब्लम है वो सब मन से आएगी। जैसे मान लीजिए कि केवल 5% बीमारी बाहर से आएगी, मच्छर काटने से, ये जो डेंगू फैला हुआ है इन्फेक्शन, उसकी वजह से बाहर से आती है, वरना सारी बीमारियां हमारे मन से आएगी। अगर हमारे बाल पक रहे हैं, हमारे आँख ख़राब हो रहे हैं, या हमें कोई प्रॉब्लम्स हो रही है, हमें घुटने में प्रॉब्लम हो रही है, तो भी मन की बीमारी है ये सारी मन की बीमारी। अगर इसी मन को हम क्लीन कर देते हैं और ऊर्जा से भर देते हैं तो हम बीमारी से मुक्ति पा जाते हैं। और हम अक्सर लोगों से कहते हैं कि लंबी उम्र की कामना मत करिए, स्वस्थ उम्र की कामना कीजिए, उम्र अपने आप लंबी हो जाएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप पूछने का, आप लोगों का, कि बहुत आपने अच्छा क्वेश्चन किया। बहुत बहुत शुक्रिया सब।